हेलो स्टूडेंट, मैं लक्ष्मण कुमार संस्कृत सरोवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का एवं दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग इसके पहले वीडियो में देख रहे थे आकारांत, इकारांत, उकारांत, हल धातु, तो हम लोग उसको फिर से देख लेते हैं। तो आइए, और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। तो आइए हम लोग आगे समझते हैं। अकारांत। अकारांत का मतलब हुआ बाबू अकारांत। पहले हम इसको तोड़ देते हैं दो भाग में, तब मिलेगा अकार प्लस अंत, यानी वैसा शब्द जिसके अंत में क्या आता हो, अ आता हो। वैसा शब्द जिसके अंत में क्या आता हो, अ आता हो, वैसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे, अकारांत बोलेंगे। जैसे बाबू हम राम लिखें तो राम को तोड़ करके देखते हैं, क्या इसके अंत में अ आता है? अगर अंत में अ आवेगा तो वह आकारांत होगा, तो तोड़ते हैं। र है कि रा, तो रा है, रा कहने से आ आता है, रा आ आता है, तो लिखेंगे र प्लस आ। यहाँ पर लिखा हुआ है म कहने से अ, तो म प्लस अ। क्या देख रहे हैं? ये एक ऐसा शब्द है जिसके अंत में अ आ रहा है, जिसके अंत में अ आता हो, हम क्या बोलेंगे उसको, अकारांत। तो आइए हम लोग देखते हैं आकारांत। आकारांत क्या है, इसको भी तोड़ देते हैं, तो क्या मिलेगा, आकार प्लस अंत, यानी वैसा शब्द जिसके अंत में क्या हो, आ हो, वैसा शब्द जिसके अंत में आ आता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, आकारांत। हम अब ले लेते हैं सीता, तो सी कहने से ई आ जाएगा, तो लिखेंगे स प्लस ई। ता कहने से आ जाएगा, यानी त प्लस आ। तो क्या देख रहे हैं, अंतिम में आ रहा है, क्या रहा है, आ, और जैसे ही अंत में आ आएगा तो कुछ हो जाएगा वो आकारांत। इसी प्रकार से अंत में ई हो तो ईकारांत, अंत में उ हो तो उकारांत, अंत में री हो तो ऋकारांत। तो आइए एक एग्जाम्पल हम लोग सबका देख लेते हैं। अब आते हैं मुनि। मुनि को तोड़ लेते हैं। मु कहने से उ आता है, तो लिखेंगे म प्लस उ, और नी लिखा हुआ है, नी कहने से ई आता है, तो लिखेंगे न प्लस ई। क्या देख रहे हैं, अंत में क्या आ गया, ई आ गया, बोलिए क्या हो जाएगा, ई का रंग हो जाएगा। अब देखते हैं साधु, तो सा कहने से स प्लस आ, और धू कहने से ध प्लस उ, तो हम क्या देख रहे हैं, तो साधु को वर्ण विच्छेद करते हैं तो अंत में उ आता है, और अंत में जब उ आता है तो ऐसे शब्दों को हम उकारांत कहेंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं बाबू, पितृ, तो पी कहने से प प्लस ई, और त्रि कहने से त्रि यानी रीस में आ रहा है, तो त प्लस री। क्या देख रहे हैं, यह एक ऐसा शब्द है जिसके अंत में री है, इसको कहने से यानी पितृ कहने से अंत में री आता है, ऐसे शब्दों को हम ऋकारांत बोलेंगे। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं हल धातु। हल धातु आप लोग बताए थे, वैसा धातु, वैसा धातु जिसके अंत में हलंत हो। अंत में क्या हो, हलंत हो, हल यानी हलंत हो, वैसे धातु को हम हल धातु कहेंगे। यानी जो अंतिम वाला अक्षर होगा उसका उसमें हलंत लगा रहेगा, उसको हम हल धातु कहेंगे। जैसे पठ, मतलब पढ़ना, तो क्या ठा में हलंत लगा हुआ है, तो देख रहे हैं कि ठा में हलंत लगा हुआ है। अगर हलंत लगा हुआ है यानी यह जो धातु है वह कौन धातु है, हल धातु है। इसके बाद क्या देख रहे थे कि अगर हल धातु होता है तो हल धातु में सबसे पहले हम लिट लकार में ई जोड़ते हैं, और ई के बाद प्रत्यय जोड़ते हैं। और क्या समझना हम लोग को है कि अगर धातु के अंत में अ या आ हो
तो दंती स से शुरू करना है। और अ आ को छोड़कर ई हो, ऊ हो, री हो तो मूर्धन्य स से शुरू करना है। कितना टीचर को हम देखते हैं, हालांकि इससे तो बोलना उचित नहीं है, कि स्यति, स्यत, स्यंती कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी शब्द में देखते हैं कि लिखा देते हैं ईस्यति, ईस्यत। आप पहले विद्यार्थीगण को ये बताइए कि आखिर किसमें हम दंती स देंगे और किसमें दंती स हम नहीं देंगे, यानी मूर्धन्य स देंगे। एक नियम इसमें आप पढ़ लीजिए, अगर अ हो या आ हो तो दंती स होगा, अ आ नहीं हो, कोई अगर स्वर हो तो आपको मूर्धन्य स हो जाएगा। और अगर अ या आ हो तो दंती स, अ या आ नहीं हो तो मूर्धन्य स। और ई जो रहेगा कब, जो हल धातु रहेगा तब। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए हम लोग पहले चलते हैं पहला लकार लट लकार में, और उसको प्रत्यय में हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, स मतलब वह पुल्लिंग के लिए, सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे दोनों, वे लोग, वह मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग, अह मतलब मैं, आवा मतलब हम दोनों, वया मतलब हम लोग। और प्रत्यय क्या देखे थे बाबू, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आमा। ये जो ऐसा हम देते हैं ना, यह सभी लोग जानते होंगे कि यह जो है यह मात्रा है। और यह मात्रा किसका है बाबू, आ का। यानी ये जो है मात्रा है, यानी आ लिखल है, आ मी, आ वह, आ मह। तो ठीक है, आप देखिए यह हमारा था लट लकार में। हम लोग को सीखना है दृढ़ लकार, यानी भविष्यत काल, यानी वैसा शब्द या वैसी क्रिया जिससे कोई कार्य भविष्य में होने का बोध हो, वह आने वाले समय में होने का बोध हो, वैसे वाक्य को दृढ़ लकार यानी भविष्यत काल का वाक्य कहते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कल मान लिया जाए कि पटना जाना है, तो कल कहने से वह समय आएगा तब जाएंगे, यानी आने वाला समय का बोध होगा, भविष्य का बोध होगा। वैसे धातु को, वैसे क्रिया को, वैसे वाक्य को हम लोग दृढ़ लकार का वाक्य कहेंगे। इसकी पहचान क्या है, अंत में गा गे गी लगा हुआ। क्या लगा हुआ बाबू, गा गे गी, गा गे गी। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लीजिए दृढ़ लकार, और उसका परिभाषा लिखा देते हैं बोल करके। लिखेंगे दृढ़ लकार, क्वेश्चन में लिखेंगे बाबू भविष्यत काल, और इसी को देखिए, इसे लिख लीजिए आप लोग, दृढ़ लकार कोष्ठ में भविष्यत काल। इसी को दे देंगे डैश का, लिखेंगे गा गे गी। क्या लिखेंगे बाबू, गा गे गी। तो आप लोग लिख लीजिए और समझ लीजिए, दृढ़ लकार इसका हिंदी भविष्यत काल। कौन काल, भविष्यत काल। और भविष्यत काल कहने से वैसा क्रिया जिससे कोई कार्य जो है आने वाले समय में होने का बोध होता हो, वैसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, दृढ़ लकार का वाक्य कहते हैं, भविष्यत काल की वाक्य कहते हैं। और ऐसे धातु के अंत में, ऐसे क्रिया के अंत में गा गे गी लगा होता है। तो लिख लीजिए, वैसी क्रिया जिससे कोई कार्य, वैसी क्रिया जिससे कोई कार्य, वैसी क्रिया जिससे कोई कार्य आने वाले समय में, आने वाले समय में होने का बोध होता हो, उसे भविष्यत काल अर्थात दृढ़ लकार कहते हैं। उसे भविष्यत काल अर्थात दृढ़ लकार कहते हैं। और क्या देखे बाबू, इस वाक्य के अंत में होते हैं गा गे गी, गा गे गी। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसको बनाने के लिए सीखते हैं। बनाने से पहले लोग इसका प्रत्यय है, यह लट लकार का वाक्य था।
प्रत्यय जो लिखे हैं लट लकार का लिखे हैं और इसको और याद है तो लिट लकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होगा, तीता अंति, तीता अंति, सीता आदि आव आम। तो आप इसी प्रत्यय के पहले खाली स्य जोड़ दीजिए। क्या जोड़ देंगे बाबू, स्य, आधा दंती स और पूरा यह जोड़ देंगे और बाद में इसके बाद में जो लट लकार का प्रत्यय है उसको जोड़ देते हैं तो हमें लिट लकार का प्रत्यय मिल जाता है। अर्थात यह ती लिखा हुआ है और इसके पहले स्य जोड़ेंगे तो बोलिए स्य में ती, तो कुछ हो जाएगा स्यति। इसको हम लोग स्यति कर लेंगे। क्या बन गया, स्यति। स में स्य जोड़ना है तो बोले बाबू स्य में तः, तो क्या बन जाएगा स्यतः। स्य में अंति तो क्या बन जाएगा स्यंति। तो क्या देख रहे थे, ती त अंति, सी थ थ आम आव आम। और क्या करेंगे बाबू, ये सभी प्रत्यय के पहले हम लोग स्या जोड़ देंगे तो बोलिए स्या में ती स्यति, स्या में तह स्यतः, स्या में अंति स्यंति, स्या में सी तो क्या हो जाएगा स्यसि, स्या में थह तो क्या हो जाएगा स्यथः, स्या में थ तो क्या हो जाएगा स्यथ, स्या में आमी तो बन गया श्यामी, स्या में आव बन गया श्याव, स्या में आम तो बन गया श्याम। यह हमारा जो प्रत्यय बनता है बाबू, यह लिट लकार यानी वैसी क्रिया जिससे कोई कार्य आने वाले समय में भविष्य में होने का बोध होता हो और ऐसे वाक्य के अंत में गा गे गी लगे होते रहते हैं। इसका बनाने का नियम क्या है, हल धातु अगर है तो हल धातु के अंत में ई जोड़ देना है। आप लोग जानते हैं कि जैसे ही ई आता है तो मूर्धन्य स से शुरू करना है, पता जोड़ना मूर्धन्य स से। अगर समान धातु आता है तो धातु और प्रत्यय जोड़ देना है। तो आइए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, शांति पूर्वक आप लोग इसको उतार लीजिए और या उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए या आप लोग वीडियो रोक करके आप इसे अवश्य लिख लें, क्योंकि इसी आपको प्रत्यय के सहारा से आपको वो अनुवाद बनाने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो क्या करना है, जो तीत अंति सीखा था आमी आवा आमा लिखे थे उसी के पहले हम लोग स्य कर दिए हैं। तो आइए आप लोग लिखिए और फिर आप लोग उतार दिए, फिर मैं तुरंत आपको बनाने के लिए देता। तो आप लोग लिख लिए होंगे और हम लोग 5 एग्जाम्पल जो है देखते हैं कि बनाने का ढंग क्या होगा, बनाने का नियम क्या होगा, कहाँ से शुरू किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं, बताइए कि मैं का मीनिंग क्या हो जाएगा बाबू, अहम। क्या हो जाएगा अहम। तो क्या करेंगे, इसमें हम अहम भर देंगे। अहम मतलब कुछ मैं, अहम ने मैं। और घर का मीनिंग होता है गृहम। गृहम मतलब घर, गृह मतलब घर। हम लोग पढ़ रहे हैं लिट लकार भविष्यत काल यानी इस वाक्य के अंत में गा गे गी, गा गे गी लगा होता है और इसी वाक्य में इस लकार में कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनका जो धातु है वह चेंज हो जाते हैं। जैसे में जाना का मीनिंग हम लोग पहले पढ़े थे गच्छ, लेकिन इसमें कर देंगे गम। क्या कर देंगे बाबू, गम कर देंगे। अच्छा, गम कहने से आप देखिए कि इसके अंत में हलंत है या नहीं है। तो क्या इसके अंत में हलंत है, हलंत है। अगर हलंत है तो ये कौन धातु है, हल धातु है। और हल धातु है तो पहले हम क्या जोड़ देंगे, ई जोड़ देंगे। तो बोलिए जब पहले इसको हम ई जोड़ दिए तो क्या बन गया, गमी बन गया। क्या बन गया, गमी। और जोड़ना क्या है बाबू, प्रत्यय। अगर ई जोड़ते हैं तो मूर्धन्य स से शुरू करना है। तो देखिए अहम और में जोड़ना क्या है, श्यामी। अगर ई है यानी मी यानी ई जुटा है तो दंती स लिखने के लिए है, लिखा हुआ है, लेकिन दंती स ना जोड़ करके इसी को हम जोड़ते हैं किस रूप में, मूर्धन्य स में, यानी गमी श्यामी। देखिएगा समझना है, यहाँ पर हम लिखे दंती स से, लेकिन बनाएंगे तो मूर्धन्य स होगा। फिर से समझ लीजिए, कहता है कि हल धातु क्या है, वैसा धातु
जिसके अंत में हलंत होते हैं, हल धातु कहलाते हैं। और हल धातु के अंत में ई जोड़ते हैं। अगर ई जोड़ते हैं तो उसके बाद में अधिकांश शब्दों में मूर्धन्य स ही आता है, और मूर्धन्य स से शुरू करेंगे। तो देखिए गम मतलब जाना, ई जोड़ दिए तो गमी हो गया। और देखिए कि प्रत्यय क्या है, श्यामी, और श्यामी कहेंगे तो दंती से शुरू है, लेकिन ई जोड़ने पर यही श्यामी मूर्धन्य श्यामी से हो जाएगा, मूर्धन्य स से हो जाएगा, यानी श्यामी जोड़ देंगे। अब देखिए वह रोटी खाएगी, तो रोटी खाएगी यानी खाएगी स्त्रीलिंग, स माने वह पुल्लिंग के लिए और सा माने वह स्त्रीलिंग के लिए। हम लोग बाबू साल लिखेंगे और रोटी काम लिखेंगे, और खाएगी यानी खाद मतलब खाना। क्या देख रहे हैं, फिर से हल धातु आ गया, क्योंकि हलंत है, और हलंत है तो हल धातु है। और सबसे पहले हल धातु में क्या जोड़ेंगे, ई जोड़ेंगे। तो बोलिए इसको में द में ई जोड़ेंगे तो क्या दी बनेगा, तो दी बन गया। अब बताइए ये प्रत्यय जोड़ना है, सा मतलब वह, क्या जोड़ेंगे स्यति, कौन से, मूर्धन्य स से, यानी खादी स्यति, वह रोटी खाएगी। सीता विद्यालय जाएगी, सीता के सीता हो गया बाबू, और विद्यालय के विद्यालय हो गया, विद्यालय मतलब विद्यालय हो गया। जाना का मीनिंग गच्छ नहीं गम हो जाएगा, तो गम लिखने से फिर क्या देख रहे हैं कि हल धातु आ गया, और हल धातु में क्या जोड़ देना है, तो ई जोड़ देना है। जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गमी बन जाएगा। क्या देखते हैं, सीता यानी सीता, सीता कहने से किसी का नाम का रूप हो गया। जैसे कोई संज्ञा आ जाता है, नाम आ जाता है, चाहे वह नाम लड़का लड़की, गांव घर, पर्वत हो, नदी हो, इस प्रकार के नाम आ जाते हैं। तो नाम जो होते हैं वो अन्य पुरुष में होते हैं, और अन्य पुरुष में 3 वचन आते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ नाम सीता, सीता कहने से वो होता है, और एक कहने से क्या हो जाएगा बाबू, एक वचन। तो बोले क्या जोड़ेंगे, स्यति। और यहाँ पर हम हल धातु है, हलंत है, यानी ई जोड़े हैं, तो स्यति किस हो जाएगा, मूर्धन्य स से हो जाएगा, मूर्धन्य स यति हो गया बाबू। हम लोग के मीनिंग देखेंगे वयम, वयम मतलब हम लोग। रोटी के बाबू रोटी काम, रोटी काम माने रोटी, खाद माने खाना। और देखिए खाद माने खाना, यह हलंत आ गया, यानी हल धातु है, और हल धातु है तो क्या जोड़ेंगे, ई जोड़ेंगे। तो बोलिए तो हल ई जोड़ेंगे, द में ई तो दी हो जाएगा, खाद में ई तो खादी हो जाएगा। और हम लोग यानी श्याम, तो जैसे ही ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स से हो जाएगा, मूर्धन्य स या म, खादी श्याम। फिर देखिए अह मतलब मैं, अह मतलब मैं, किसको से, शिक्षक से, तो शिक्षकेन कर देंगे, शिक्षकेन माने शिक्षक से। क्या पढ़ूंगा, कहानी, तो कथा मतलब कहानी, कथा मतलब कहानी, कथा माने कहानी, और पठ मतलब पढ़ना। क्या देख रहे हैं, धातु के अंत में हलंत आ गया, और जैसे हलंत होगा तो कौन धातु हो जाएगा, हल धातु हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या जोड़ देंगे, ई। तो बोलिए पठ में ई, पठी, और अह मतलब मैं, अह मतलब मैं, प्रत्यय इसका श्यामी है, और ई जोड़ दिए हैं तो मूर्धन्य स से हो जाएगा, पठी श्यामी। चलिए आप लोग विद्यार्थियों क्या करेंगे, ये 5 सवाल जो आपको बताएं आप ये उतार लेंगे, समझेंगे, और नहीं आए या किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। ऐसे तो 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसलिए कि कुछ और भी काम रहता है। तो आप लोग शांतिपूर्वक इसे समझें, ना आए तो पूछें, और इसके बाद फिर हम लोग संस्कृत में 5 देंगे, और उससे आप लोग हिंदी करेंगे। ठीक है, आइए आप लोग इसे उतार लेंगे, उतारने के बाद पुनः मैं 5 संस्कृत में दूंगा, आप लोग हिंदी में ना लीजिएगा। ठीक है, आइए तो आप लोग के सामने मैं 5 सवाल दे चुका हूँ, और इसे पढ़ते हुए अनुवाद करते हैं। तो देखिए समझते हैं। सह, बोलिए सह मतलब क्या हो जाएगा, वह लिख दिए, किसके लिए हो जाएगा, तो पुल्लिंग के लिए हो जाएगा। विद्यालय मतलब क्या हो जाएगा, विद्यालय, विद्यालय मतलब विद्यालय। गम मतलब जाना, गम मतलब जाना। और देखते हैं कि गम से गमी हो गया, यानी इसमें ई जुटा है, और ई जुटा है और स्यति है, यानी इस धातु जो वाक्य हो जाएंगे,
इसके अंत में गा गे गी जुटेगा। तो आइए, वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगा। वह मतलब तुम, वह मतलब तुम। पुस्तक का मतलब किताब, पुस्तक का मतलब किताब। पठ मतलब पढ़ना, तुम किताब पढ़ोगे, तुम किताब पढ़ोगे, तुम किताब पढ़ोगे या तुम किताब पढ़ोगी। वह मतलब हम लोग, यहाँ देखेंगे बाबू, वयम, वयम मतलब हम लोग। कलमेन मतलब कलम से। पत्रम मतलब पत्र, हम लोग कलम से पत्र, हम लोग कलम से पत्र। लिखना, लिखेंगे, हम लोग कलम से पत्र लिखेंगे। धेनु मतलब गाय, दुग्ध मतलब दूध, गाय दूध दादा मतलब देना, गाय दूध देगी, गाय दूध देगी। रामा मतलब राम, लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण, च मतलब और, सीता यानी सीता, वन मतलब वन, गम मतलब जान, राम लक्ष्मण और सीता वन जाएंगे, वन जाएंगे। तो देखिए आप लोग संस्कृत से हिंदी बनाने में और आसान हो जाता है और आप लोग इसे याद रखते हैं, हल धातु को याद रखते हैं और ये जान लेते हैं कि किसमें दंती स से शुरू होगा, किसमें मूर्धन्य स से शुरू होगा। देखिए ई ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बेकार में इसे टाइम पास करते हैं। आप बस ये ध्यान लीजिए कि यदि धातु के अंत में अ या आ हो तो दंती स होगा, ई या उ हो, ए हो तो मूर्धन्य स होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। परेशानी हो आप जरूर हमें पूछें, जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।